अभिषेक शुरू से ही कैमरे को बहुत प्यार करता है। चाहे वो खानजादी और अभिषेक का एक रिलेशन की बात हो, उसने ऐसी चीज़ें करी हैं कि खानजादी देख हम ऐसी प्यार की बातें करेंगे तो कैमरा हमारी तरफ घूमेगा, इसलिए जिससे कि मैटर उठे बड़ा हो। चीखें हमारी बहुत तेज, बिग बॉस मैं ये कर लूँगा, मेरे को इंसाफ चाहिए इंसाफ चाहिए। जबकि उसमें चक्कू नहीं था। फिर बिग बॉस ने उसको पनिशमेंट भी दी कि तेरे झूठ बोलने की वजह से जो तूने झूठ बोला है, अब तेरे को पनिशमेंट ये मिलती है कि तू तेरे से घर वाला कोई बात नहीं करेगा। बिग बॉस 17 से तहलका भाई उर्फ सनी आर्य का शॉकिंग एविक्शन हुआ। सनी की कई बार अभिषेक कुमार से लड़ाई हुई। इस झगड़े के दौरान सनी काफी अग्रेसिव नजर आए और उन्होंने अभिषेक का गिरबान पकड़ा और धक्का दिया, जिस वजह से उन्हें शो से बाहर किया गया। वहीं अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तहलका ने पूरी घटना बताई कि अभिषेक का पहले तो सब आपको जानते ही हैं कि सबके ऊपर प्रवोक करना, लड़ाई झगड़े करना, लेकिन वो कुछ दिनों से मेरे भाई जिसको मैं बहुत प्यार करता हूँ, अरुण भाई, उसको टारगेट कर रहा था। जब भी मेरा भाई किसी से अगर बहस कर रहा है सना के साथ तो उसका बीच में आ जाना। अभी लेटेस्ट आपको खेल बता देता हूँ, लेटेस्ट ईशा के साथ मेरा अरुण भाई बहस कर रहा था तब उसका बीच में आ जाना। तो मैं लगातार इन चीज़ों को देख रहा था कि पहले सब पे चढ़ता है, फिर धीरे धीरे करके सब पे प्रोवोकिंग करता है और इस बार इसने मेरे भाई को टारगेट किया तो मेरे को बर्दाश्त नहीं हुआ। तो मैंने अपने भाई के बारे में उससे एक बात रखी कि भाई तू मेरे भाई को लगातार टारगेट क्यों कर रहा है। आपने अगर क्लिप अभी देखी है, देखने वाले हो, उसमें मेरे लगातार एक ही शब्द हैं कि भाई अभिषेक मेरे अरुण के मैटर में मत आइयो, मेरे अरुण के मैटर में मत आइए। मैंने वर्ड कम से कम 7 से 8 बार बोला। उसके बाद बंदे ने बोला मैं आऊँगा, तब जाके थोड़ा सा मैंने अपना आपा खो दिया, उसको धक्का दिया। जबकि कुछ मीडिया में ऐसा चल रहा था कि गर्दन पकड़ी, गर्दन नहीं पकड़ी, ये एक शर्ट पकड़ी हुई है मैंने और हल्का सा उसको पुश किया हुआ है। इस मैटर के बाद एक अनाउंसमेंट होती है, करण सर बोलते हैं कि तहलका आपको बाहर जाना पड़ेगा। और मैं बहुत निराश हूँ कि अचानक से ये क्या हुआ, क्योंकि बीच में अनुराग ने अरुण की गिरबान पकड़ी थी, गर्दन पकड़ी थी, उसको धक्का दिया था। उससे भी गलती हुई थी, मेरे से भी गलती हुई है, बड़े लेवल की हुई है, एक बार नहीं 2-3 बार हुई है। बिग बॉस ने चांस भी दिया था, अगर इस गलती को माफ़ कर देते तो मैं गलती को रिपीट नहीं करता। मैंने अपने भाई का स्टैंड लिया और अपने अरुण भाई से बहुत प्यार करता हूँ। उससे मैंने वादा भी किया था कि आगे कुछ भी ऐसा होगा मैं तेरे साथ खड़ा रहूँगा। उसका भी मेरे से वादा था, कुछ भी रहेगा शो के अंदर साथ में आया, साथ में जाएंगे और तहलका मचा के। तहलका ने बताया कि अभिषेक सब कुछ कैमरे के लिए करता है, उसका रोना चिल्लाना भी कैमरे के लिए होता है। मैं आपको बताता हूँ, अभिषेक शुरू से ही कैमरे को बहुत प्यार करता है। चाहे वो खानजादी और अभिषेक का एक रिलेशन की बात हो, उसने ऐसी चीज़ें करी हैं कि खानजादी देख हम ऐसी प्यार की बातें करेंगे तो कैमरा हमारी तरफ घूमेगा। उसका कैमरे की तरफ से बहुत प्यार था शुरू से लेकर। उसका चीखना चिल्लाना कैमरे की तरफ प्यार था। आपने देखा होगा, मैंने एक बार एक क्लिप में लक्कड़ के जो स्पून होते हैं वो उठा के फेंके थे। उसमें उस बंदे ने बोला, चीखें मारी थी बहुत तेज़ कि बिग बॉस मेरे को चक्कू लग जाता। चक्कू था, इसके अंदर चक्कू था। तो बिग बॉस ने उसको बोला कि अब की बार इस वर्ड का इस्तेमाल मत करना, क्योंकि वो चीज़ थी नहीं उसके अंदर। उसने ज़बरदस्ती कैमरे को, बिग बॉस को परेशान करने के लिए, जिससे कि मैटर उठे बड़ा हो। चीखें मारी बहुत तेज, बिग बॉस मैं ये कर लूँगा, मेरे को इंसाफ चाहिए इंसाफ चाहिए। जबकि उसमें चक्कू नहीं था। फिर बिग बॉस ने उसको पनिशमेंट भी दी कि तेरे झूठ बोलने की वजह से जो तूने झूठ बोला है, अब तेरे को पनिशमेंट ये मिलती है कि तू तेरे से घर वाला कोई बात नहीं करेगा। यही चीज़ मेरे को कई बार देखने को मिली उसके अंदर, कैमरे की तरफ भागना, चीखें मारना, बिग बॉस को बोलना, फोर्स करना। यही चीज़ उसने 1-2 दिन पहले करी, जो क्लिप आप देखने वाले हो कि करण सर आए, करण सर ने टॉपिक नहीं छेड़ा, तो जैसे करण सर गए उसने चीखें मारी कैमरे के सामने, माइक उठा के फेंका कि मेरे को इंसाफ नहीं मिल रहा, मेरे साथ ये हुआ है, मेरे साथ वो हुआ है। जैसे ही करण सर नेक्स्ट डे आते हैं, वो बंदा कहता है कि मैं परेशान हूँ, मेरे को इंसाफ नहीं मिला। तो करण सर उससे पूछते हैं क्या तूने भी कभी हरकतें नहीं करी, तूने घर के अंदर छाती नहीं मारी किसी को, तूने बदतमीजी नहीं करी, तूने लड़कियों से बदतमीजी नहीं करी। तो करते करते वो एक ही बात बोलता है, सर मेरे को कल वाले मुद्दे पर इंसाफ चाहिए। तो इतना ही मैटर था। उसके बाद वो बंदा कहता है कि जैसे सर एक अपना फैसला सुनाते हैं कि तहलका बाहर आ जाओ, तो बंदा अभिषेक बोलता है कि सर ऐसे मत करो, मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी, तहलका को बाहर मत निकालो। हाँ, उस टाइम मैं मान सकता हूँ, उसको बहुत फील हुआ था कि उससे बहुत बड़ा पाप हो गया है कि भाई मेरे को निकलना पड़ रहा है। वो बहुत रोया भी है, बहुत ज़्यादा उसको एक गिल्टी फील हुई थी। उसने लगातार बोला भी कि अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊंगा कि तहलका मेरी वजह से निकल रहा है। लेकिन उसको ये भी फील होगा कि जो उसके वो तरीके थे, कैमरे को देखकर चीखना, तेज चिल्लाना, मेरे को इंसाफ नहीं मिल रहा, उसको लेकर वो जरूर फील करेगा, रिग्रेट फील करेगा कि भाई मेरे को ये सब नहीं करना चाहिए था। जो उसने आखिरी में बोला भी कि तहलका भाई तू मेरी वजह से जा रहा है, मेरे को बहुत बड़ा पश्चाताप है। तहलका का कहना है कि वो अरुण के कारण शो से बाहर नहीं आए हैं। मैं अरुण भाई की वजह से बाहर नहीं हूँ, मैं अपने भाई से बहुत प्यार करता हूँ और मैंने उसके लिए स्टैंड लिया। और ऐसा नहीं उसने मेरे लिए स्टैंड नहीं लिया, मेरे लिए उसने भी स्टैंड लिया है। मेरे को जो लगा कि भाई लगातार मेरे भाई पे चीज़ें हो रही हैं, इस बंदे का लगातार बीच में आना। करण सर ने भी उससे सवाल पूछा क्या तेरा वो मैटर था अभिषेक, उसने मना करा ये मेरा मैटर नहीं था, उसके बावजूद वो बीच में आया। तो मैं
अपने भाई से शो में एक वादा कर चुका था कि कुछ भी हो जाए, कैसा भी हो जाए, मैं तेरे साथ खड़ा रहूँगा। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जब मैं बाहर आ रहा था तो मेरा भाई टूट के नीचे गिर गया था। आप देखना वो क्लिप, मेरे भाई ने एक शब्द और यूज़ किया था, इस्तेमाल किया था कि तहलका अब मैं इस घर में नहीं रह सकता, मेरे को तेरे साथ बाहर जाना। तो ये प्रणम प्यार है जो मैं लेके निकला हूँ, ये बहुत बड़ा मेरे लिए एक अनमोल तोहफा है। मेरे को बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा कि मैं अरुण भाई की वजह से बाहर निकला हूँ। मैं भाई से इतना प्यार है कि भाई के लिए कुछ भी करना पड़ता है। लेकिन ये जो चीज़ मेरे से धक्के वाली होगी ना, ये मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है। हाँ, मैं मुँह जवानी लड़ सकता था, लेकिन मैं प्रेशर में था कि मेरे भाई पे उसका लगातार कसना, ताना कसना, मेरे भाई को परेशान करना, प्रवोक करना, वो चीज़ें मेरे को समझ नहीं आई। और एक मैंने कमेंट बाहर आके ये भी पढ़ा, इसमें लिखा हुआ था कि तहलका मैन, एंग्री तहलका मैन, एक गुस्से वाला इंसान सबसे झगड़ा करता है, लड़की से भी करता है, घर के सब सदस्यों से करता है। मैंने पूरे घर के अंदर, मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ, सारी मीडिया के सामने, मेरा अभिषेक और अनुराग के अलावा किसी से झगड़ा नहीं हुआ, किसी से कलेश नहीं हुआ, किसी से मेरी बहसबाजी नहीं हुई, किसी से मेरी हंसी हरकत नहीं हुई जो अभिषेक करता है बड़े लेवल पे। पूरे घर के साथ मेरे संबंध बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं। हर लड़की से मैंने प्यार से, तरीके से बहन मान के उससे बात करी है। कभी मेरी इंटेंशन ये नहीं रही कि मैं उस पर भी गलत तरीके से बात करूं। बहुत प्यार से रहा हूं, हंसाता रहा हूं। अलग अलग तरीके से कंटेंट, एक कह सकते मिमिक्री करी है, अलग अलग आवाज़ें निकाली। सलमान सर ने खुद बोला कि तहलका अपनी तहलकिस्तानी भाषा में हमें यहाँ वीकेंड का वार का वो दे, रिकैप दे। सलमान सर ने ये तक बोला कि तहलका जल्दी से सन्नी देओल की आवाज़ निकाल। तो मेरे को अच्छा लग रहा था, सर मेरे को बहुत अच्छा एक पंप दे रहे थे और मैं आगे निकल भी रहा था। अच्छा, मेरा एक जिसे कह सकते हो गति बढ़ रही थी। अरुण भाई और मैं एक तरफ थे, अलग गेम खेलने में 15 बंदे एक तरफ थे। तो हमने कभी नहीं सोचा था कि हम झुंड का हिस्सा बनेंगे। और बिग बॉस ने कई बार ऐलान भी किया ये झुंड है, तो झुंड का जो सारे बंदे थे वो अलग थे, हम दो बंदे एक तरफ थे। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।